कि उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी पहले कि कन्हैयालाल हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड था, पूरा रास्ता हिल गया था और मैं तत्काल चला गया वहाँ पर पूरे परिवार से मिलने के लिए, दूसरे दिन तीसरे दिन। और ये नेता थे बीजेपी के, ये सब गए हैदराबाद में हत्या होने के बाद में, दूसरे दिन गए, उनके कॉन्फ्रेंस थी। तो वो तो स्थिति थी, हमने शाम तक पकड़ लिया उनको, हत्यारों को पकड़ लिया, पैकेज दिया अलग बात, 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आजादी के बाद में इतना बड़ा पैकेज किसी को मिला है। और नौकरी लगा दी बच्चों की, सब कुछ किया, तब भी चुनाव में कैंपेन किया मेरे खिलाफ में, उनको 5 लाख ही दिए। बहुत बड़ा इशू बनाया प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी। वो बात अलग है। उसी रात केस दे दिया नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब केस देती है तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। केस दे दिया उनको, आज तक उसका क्या हुआ बता नहीं रहे हो। इतना बड़ा केस हुआ, आज तक उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी आज 3 बार या 2 बार, अमित शाह जी आती 4थी बार, बार बार मैं कह रहा हूँ भाई कृपा करके आप बताओ ना क्या हो रहा है। नहीं, भारत सरकार ने केस ले लिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा कांड हुआ था, केस हुआ था, हत्या हुई थी, जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके ऊपर 2 सब बोले, वो प्रोग्रेस बताया, परिवार रो रहा उनका। मैं जाके आया अभी 4 महीने पहले उनके घर पे, क्या क्या वो तकलीफ में मैं जान सकता हूँ। इनको कोई परवाह नहीं है। आज आए तो आज बजाय उसके बोलने के वो बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनकी लड़ाई चल रही है। अब ये बात किसने उनको ब्रीफ की? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हम कभी कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, आपका बीजेपी का अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति, हम तो कभी बोलते नहीं। ये नई नई अप्रोच रख रहे हैं वो लोग, लगता है कि घबराए हुए हैं। जो कुछ लोकसभा में हुआ, संसद में हुआ, तो इतने डिमोरलाइज हो गए अपनी सारी कुछ भी। ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं होती कि आप जाओ तो राजस्थान के अंदर अपनी राज्य में जो विपक्षी पार्टी के नेताओं में क्या है उसके बाद में गृह मंत्री कर रहा, बिना कोई तुक के, बिना कोई लिंक के, कोई लिंक में नहीं था, पता नहीं क्यों बोल रहे। सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, जब जयराम रमेश जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं केंद्र में, दिल्ली में, उसके बाद में उसको बात को घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं। ये स्थिति बन गई है। और इनकी स्थिति, इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मंत्री 6 घंटे धरना दे रहा है कलेक्टर के खिलाफ में और कमिश्नर के खिलाफ में, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट में आज तक हुआ नहीं कभी। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही है जिले में, कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईटी हो या एसपी हो, तो जानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकार सरकार क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि दाता में सरकार नाम की चीज नहीं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ये इतना निकाय चुनाव से, पंचायत चुनाव जिसे घबराए हुए हैं, चुनाव करने की मंशा की थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव कराना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर भी जिन्होंने कलेक्टर को खुद बुला रहे हैं, एसपी कलेक्टर को बुला रहे हैं, सीएम टुकड़ों के अंदर, प्रांतीय शासन के ग्रुप के अंदर, उनको जिम्मेदारी देने का चुनाव जिताओ बीजेपी को। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आरोप में लगा रहा हूँ, कुछ सोच के लगा रहा हूँ, जब फीडबैक मिला लगा रहा हूँ। यही कलेक्टर एसपी जो है ये तो ब्यूरोक्रेसी है, बात फैलती है जिलों के अंदर वापस क्यों बुलाया गया, क्या कहा गया। मैं
अगर ऐसी स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, आप समझ सकते हो कि पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की, उसमें चिंता नहीं इनको। और स्वास्थ्य सड़क सेवाएं बिगड़ गई है, पैसा वसूल रहे लोगों, गरीबों से, बेचारों से। फ्री इलाज होता था, फ्री दवाइयाँ थी, फ्री टेस्ट थे, फ्री ऑपरेशन थे। आज क्या दुर्गति हो रही है, वो बेचारे गरीब आदमी जानता है क्या स्थिति है। तो सरकार को कितनी बार हम कह चुके हैं कि सरकार संवेदनहीन है। धरना प्रदर्शन होता है राजस्थान के अंदर, भूख हड़ताल कोई करना बैठ जाता है, तो सरकार को चिंता होनी चाहिए उसकी कि भाई कहीं इसकी स्थिति खराब नहीं हो जाए। ये पहली सरकार बदलना की है जो चिंता ही नहीं करती, चाहे कितने दिन बैठ जाओ। अभी एक नौजवान बैठ गया था, रेयर क्या नाम, शुभम रेवाड़। मैं मिलने गया, 15-17 दिन हो गई थी उसको, परवाही नहीं उसको। अभी वहाँ 8-9 दिन से बैठे लाहौर के अंदर, लाइन बंद हो गया, रात को आके मार दिया मार और बेटियों को। आज 16 दिन हो गए उसको नहीं पकड़े जा रही, वादा क्या लिखित में 5 दिन पकड़ लेगा। और हमने, मुझे बताया गया है कि इनको जानकारी मिल गई पुलिस वालों को, तब भी दबाव के अंदर ये बता नहीं रहे लोग, दबाव के अंदर बता रहे। क्या बताइए, जिस राज्य में ऐसी स्थिति हो कि नेताओं का, किसी नेताओं के अगर कोई रिलेटिव का नाम आ रहा हो, दबाने के लिए वैसी हरकत हो रही हो, अगर हो रही है तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो। ये स्थिति स्पेशल ये डीजी को भी और मुख्यमंत्री को, क्या लगा रहा वहाँ 10,000 20,000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पड़ोसी के अंदर, लॉर्ड के अंदर। सरकार को परवाह ही नहीं है। अभी भी धरना, परसों मैंने रिक्वेस्ट करके उठाया धरना, मैं तो इस सरकार के भरोसे मत रहो। और मैं मन से और कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, सभी संगठनों को, आप धरना दो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, भूख हड़ताल मत करो। इस सरकार के दिलो दिमाग के अंदर ना संवेदनशीलता है, ना समस्या को हल करने का इनका प्रयास रहता है, न कर पाते हैं। पता नहीं कैसे इनकी टीम बन गई है। कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, कोई भी बातचीत नहीं होती है, प्रयास नहीं होता है कि इसको किस प्रकार हम शांत करें या समस्या का समाधान करें, कुछ नहीं होता है। तो क्यों तुम लोग भूखे बैठते हो वहां पर? भूखे बैठना बंद करो, भूख हड़ताल बंद करो। मेरा तमाम नौजवानों से रहेगा रिक्वेस्ट, और सभी संगठन जो बने हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, बाकी धरना दो, प्रदर्शन आपके साथ। धन्यवाद।